बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान तेज हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। पहले दिन वे मिदनापुर में कई कार्यक्रम में शामिल हुए और ममता बनर्जी पर हमला बोला। आज दूसरे दिन भी शाह कई आयोजनों में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक वो कोलकाता से बीरभूम जाएंगे। शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। लोक गायकों के साथ उनके लंच का भी कार्यक्रम है। बोलपुर में दोपहर में अमित शाह का रोड शो भी होना है। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन अमित शाह कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास पर पहुंचे। अमित शाह ने यहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाह रामकृष्ण मिशन भी पहुंचे। यहां से अमित शाह मिदनापुर पहुंचे। मिदनापुर में अमित शाह ने सिद्धेश्वरी मंदिर और महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। मिदनापुर में अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस भूमि की मिट्टी को अपने ललाट पर लगाने का मौका मिला है। गृह मंत्री अमित शाह ने मिदनापुर में एक किसान सनातन सिंह के घर भोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, सनातन सिंह के घर पहुंचे और दोपहर का भोजन किया। बता दें कि अमित शाह ने मिदनापुर में किसान के घर भोजन कर ये संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के साथ है। टीएमसी से बगावत कर शुवेंदु अधिकारी ने अमित शाह के इस दौरे का राजनीतिक महत्व बढ़ा दिया है। शुवेंदु अधिकारी ममता के सीनियर लेफ्टिनेंट रह चुके हैं, लेकिन चुनाव के इन पहले न सिर्फ उन्होंने पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का हाथ थामा, बल्कि ममता पर जमकर हमलावर रहे। शुवेंदु अधिकारी ने मंच पर अमित शाह को नमन किया और बीजेपी का झंडा उठाया और कहा कि टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा है। आत्मसम्मान के साथ कोई टीएमसी में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मेरी एक ही मां गायत्री देवी है और उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। दूसरी माता भारत माता है। शुवेंदु अधिकारी को मिलाकर टीएमसी के 13 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इनमें 11 विधायक, एक सांसद और एक पूर्व सांसद शामिल हैं। टीएमसी नेताओं के बीजेपी में आने के बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अभी तो टीएमसी को छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव आते आते राज्य में ऐसे हालात होंगे कि ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी और चुनाव बाद बीजेपी 200 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ वार किए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के राज्य में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के किसानों को केंद्र के द्वारा भेजे गए 6,000 रुपए तक नहीं मिलते। लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने जो चावल भेजे उसे टीएमसी के लोगों ने हड़प लिया। अम्फान तूफान के दौरान दी गई मदद जनता तक नहीं पहुंची। अमित शाह ने कहा कि ये पैसे टीएमसी के गुंडों ने हड़प लिए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा के काफिले पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता परिवर्तन का पूरा मन बना चुकी है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार में माथापच्ची जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि कानूनों पर चर्चा की। कृषि मंत्री से मिलने के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि 1-2 दिन में हल निकल जाएगा। मनोहर लाल खट्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और खास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफी देर बातचीत हमारी हुई। पीएम की अपील को लेकर किसान ने खुला खत लिखा है, जिसमें किसानों के आंदोलन को विपक्ष के जरिए हाईजैक करने की बात पर नाराजगी जताई है। वहीं किसानों के कृषि मंत्री की 8 पन्ने की चिट्ठी का भी जवाब दिया है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की बात पर अड़े हैं। इस बीच आज किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी है। राहुल को अध्यक्ष बनाने को लेकर अभी भी एक खेमा तैयार नहीं है। ऐसे में एक बार फिर चुनाव के विकल्प की मांग की गई है। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि वो पार्टी की ओर से मिली हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। सोनिया के घर पर 5 घंटे तक कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक चली, जिसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई।
बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रांची के रिम्स में प्राइवेट वार्ड में भर्ती अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। चुनाव के बाद तेजस्वी ने पहली बार अपने पिता से मुलाकात की। लालू के साथ मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव के साथ झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी रिम्स गए थे, लेकिन दोनों मंत्रियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।